हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 जुलाई से हमारे देश में जीएसटी का नियम लागू होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा आज उसी के विषय में बात करूंगा कि जीएसटी का प्रोसेस क्या है, क्या क्या उसके प्रोसीजर हैं, किस तरह से जीएसटी हमारा कौन कौन से टैक्सों को अपने में उसने शामिल किया है इस बार, और आज का प्रेजेंट टैक्स सिस्टम, हमारा जो प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो क्या है। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको एक जो थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, वो आज का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करता हूं। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पे जाने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले आज का जो हमारा इंडिया का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आज का जो हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ इस तरह का है। तो कुछ हमारा इस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि वो 3 पार्ट्सों में आज की डेट में बटा हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर और सर्विस। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स है, इस केस में हमारा जो टैक्सेबल इवेंट माना गया है, यानी कि आज के प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जो हमारा मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के केस में जो हमारा गुड्स है, ये हमारा आज की डेट में टैक्सेबल इवेंट होता है। और ये गुड्स की जब बात आती है, जब गुड्स की बात आती है तो गुड्स में भी 2 केस हैं। जब गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो और जब उसको से ये लोकल और तो जब बात आती है प्रोडक्शन की, तो यहां पर जो अभी तक हमारा जो प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स है, इसके अंदर जो है अभी हमारे पास जो हमें टैक्स लगते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। सेंट्रल एक्साइज, सीवीडी, एईडी, एसएडी, और उसके बाद जब ट्रेडिंग होती है, यानी कि जब वो गुड्स को सेल किया जाता है बाहर लोकल में या सेंट्रल में, तो उस टाइम हमारे पास 2 तरह के टैक्स लगते हैं, विद इन स्टेट वैट एंड अदर सीएसटी। यानी कि जब लोकल सेल होगी तो वैट लगता है या सेल टैक्स, और जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहां सेल करते हैं तो उस केस में सीएसटी लगती है। तो अभी का जो प्रेजेंट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ इस तरह का ही है। और बात करें यदि हम सर्विस की, तो सर्विस में भी यहां पे हमारे 2 फैक्टर्स हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो सर्विस के केस में भी 2 फैक्टर्स हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो या इन केस ऑफ रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज के केस में सर्विस रिसीवर, यदि कोई सर्विस टैक्स लगा रहा हो।
तो इन दोनों के ही केस में जो टैक्सेबल इवेंट है वो यहाँ पे सर्विस टैक्स ही है, यानी कि इन दोनों केस में सर्विस पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है। और जहां तक मैन्युफैक्चर और ट्रेडर की बात है तो इन दोनों के केस में गुड्स हमारा एक टैक्सेबल इवेंट माना गया है, और गुड्स भी जब प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम हमें कुछ इस तरह के टैक्स पे करने होते हैं, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, एईडी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है। और इसके अलावा यदि हम उस माल को जब प्रोडक्शन के बाद सेल करते हैं, यानी ट्रेडिंग में जब हम जाते हैं, तो ट्रेडिंग से जब हम उस माल को सेल करते हैं तो दो तरह से सेल की जाती है, या तो लोकल सेल या सेंट्रल सेल। तो जब लोकल सेल हम करते हैं तो उसमें हमें जो है वैट या सेल टैक्स पे करना पड़ता है, और जब हमें सेंट्रल सेल यानी कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सेल करते हैं तो हमें वहां पे सीएसटी लगाना होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे को कुछ इस तरह से आज की डेट में जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है कुछ इसी तरह का है। और सर्विस के केस में भी यहाँ दो केस हैं, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर। तो सर्विस रिसीवर का जहां तक बात है तो ये केवल रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज के केस में ही होता है, और सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों के ही केस में जो हमारा टैक्सेबल इवेंट होता है वो सर्विस होता है, उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो सर्विस टैक्स होता है। तो यहाँ पे जो अभी मैं बात करूंगा करंट का हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है। अब ये आज की जीएसटी से किस तरह से कंपेरेबिलिटी है तो उसको मैं अब आपको समझाना चाहूंगा। तो चलिए मैं अब आपको उससे कंपेयर करता हूं। तो फिर अब हम आगे आपको जो बताने जा रहे हैं वो मैंने अभी बताया कि मैं कंपेरेबिलिटी बताऊंगा कि किस तरह से हमारा प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है वो आज के हमारे जो नए जो हमारे जीएसटी का जो टॉपिक सारा उससे किस तरह से हम उसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जो समझाने जा रहा हूं यानी कि जो आज का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो जीएसटी से किस तरह से कंपेयर करते हैं हम उसको। तो मैं आज आपको बता दूं हमारे यहाँ जो आज के टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है कुछ दो तरह से है, यानी कि टैक्स तो हमारे अराउंड 15 से 16 टैक्सेस जो आज हमारे टोटल लग रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ टैक्स जो ऐसे हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कुछ टैक्स ऐसे हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से टैक्स आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और कौन कौन से स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे जो टैक्स लिए जाते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एसईडी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एंड सर्विस टैक्स, एंड सीएसटी। तो यहां पे मैंने आपको भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लेती है आज के प्रेजेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम में, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, जिसमें हमारा है एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, एसईडी, एसएडी यानी कि स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सीएसटी। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लेविट किए जाते हैं तो ये हमारे कुछ ऐसे टैक्स हैं जो स्टेट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। इसके अंदर हमारा वैट, सेल टैक्स,
या कोई लग्जरी टैक्स है, या इंटरटेनमेंट टैक्स है, या कोई ऑक्ट्राय है, या हमारा कोई भी स्पेशल स्टेट का कोई सेस है, तो इस तरह के टैक्सेस जो हैं प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है उसमें एक्साइज ड्यूटी हो गई, काउंटर वेयरिंग ड्यूटी, जिसमें स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सीएसटी। ये हमारा अभी का करंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। लेकिन अगर हम इसको जीएसटी से कंपेयर करें तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी टैक्सों का जो हमारा आज की डेट में, यानी कि यदि हम सीएसटी की बात ना करें, ये सारे ही टैक्स हमारे आज की डेट में सीजीएसटी में कन्वर्ट किए गए। जी हाँ, यानी कि जो टैक्स अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, सर्विस टैक्स के रूप में कलेक्ट करता था, वो सारे टैक्स अब जीएसटी आने पर सीजीएसटी के रूप में इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और स्टेट के जितने भी टैक्स हैं, ये सभी टैक्सों को एसजीएसटी में कन्वर्ट किया गया है। तो मैंने अभी आपको यही बताया है कि पहले हमारे टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था और उसके बाद इस टैक्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। और जहां तक बात है आईजीएसटी की, तो यहां पे जो हमारा सीएसटी लगता था, इस सीएसटी टैक्स को आज की डेट में आईजीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, तो इस तरह से कुछ हमारे अब टैक्स के सिस्टम रहने वाले हैं जीएसटी में। तो इसके माध्यम से मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी है कि पहले हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था और आज कौन कौन से टैक्स जो है टीजीएसटी में कन्वर्ट किए गए हैं, एसजीएसटी में कन्वर्ट कर दिए और आईजीएसटी में कन्वर्ट किए गए। तो आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्ट किए गए उसमें एक्साइज ड्यूटी, सीवीडी, एसईडी, एसएडी, सर्विस टैक्स, और ये सारे ही टैक्स जो हैं हमारे अब जो आने वाला जीएसटी एक्ट है उसके अंदर टीजीएसटी जो टैक्स लगेगा उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जितने टैक्स कलेक्ट करती थी उसमें चाहे हमारा वैट सेल टैक्स हो या हमारा लग्जरी टैक्स हो, इंटरटेनमेंट टैक्स हो, ऑक्ट्राय हो या कोई स्पेशल स्टेट सेस हो, वो सारे ही टैक्स एसजीएसटी में अब शामिल कर लिए गए हैं। और जहां तक हमारा आईजीएसटी का सवाल है तो आईजीएसटी का टैक्स हमारा सीएसटी का जो पहले टैक्स अभी तक लगता आया है वो हमारा आईजीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं तो वहां पे जो है हमें आईजीएसटी का टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा पहले सीएसटी के रूप में लगा था। तो नेक्स्ट अब हम आगे आपसे बात करेंगे ड्यूल टैक्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बताएंगे कि जीएसटी जो सिस्टम्स है इसके अंदर ड्यूल टैक्स किस तरह से है।